Hello and welcome to the evening edition of Your Stocks once again. Where profit margins are headed for corporates. So I think there's some amount of anxiety across the board, not just among retail players, but I think even among institutional players. They'd like to wait and watch before they take the next move. And that's what the markets are probably, reflecting, in a sense, the kind of confusion, hesitancy, or whatever name you might call it. Fair point. Though not everybody on the market is very circumspect at this point. Jamshed clearly is, as he well might be. Here's another view, a slightly more optimistic view from S. Naganath, CIO of DSP Merrill Lynch. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा मुंबई स्थित ताज होटल में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी उद्योगपतियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जानकारों का मानना है कि इससे कपड़ा, दवाई और सूचना तकनीक जैसे क्षेत्रों का विकास होगा और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा मुंबई में आयोजित इस सम्मेलन में देशी विदेशी उद्योगपतियों ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। विदेशी निवेशकों की भारतीय सरजमी पर बढ़ती रुचि का दावा करते हुए जानकारों ने कहा कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने में यह सम्मेलन अहम भूमिका निभाएगा। इतना अच्छा माहौल बना है इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या हो या FIs का इन्वेस्टमेंट हो, और मुंबई की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, बजट में भी हुई, स्टेट गवर्नमेंट से भी हुई, और ये स्प्रिंग मीट 2 साल पहले से रखी हुई थी कि स्प्रिंग मीट मुंबई में करनी है। फॉर्चुनेटली उस टाइम पे हो रही है जबकि एक माहौल बहुत कंडीसिव है इंडिया में इन्वेस्टमेंट का। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको पता है कि करीबन 80 कंट्रीज में 288 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हैं, 7.5 लाख मेंबर्स है उसके लिए। डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड इसकी थीम है। तो देख कर वो जाके बोलेंगे लोगों को, उनका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो अपने मेंबर्स को कहेंगे कि भाई इंडिया में ये अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, जो लोग आए हैं उनका भी हमने कमरा अलग रखा है, बायर सेलर मीट। तो हमारे ये 100 आदमियों से किसी को कुछ कोलैबोरेशन चाहिए टेक्सटाइल का, तो जो हमारे यहाँ मेंबर्स जिसमें जो टेक्सटाइल उनको बैठा देंगे उस कमरे में अलग अलग। तो बायर सेलर मीट का भी साइड में अरेंजमेंट है, टेक्निकल सेशंस भी अलग है, ओपन सेशन भी अलग है, एक स्ट्रक्चर है उसका। हर साल ऐसे ही होता है जिस देश में भी होता है। 5 सितारा होटल ताज में चल रहे इस 3 दिवसीय सम्मेलन ने देशी विदेशी उद्योगपतियों को एक दूसरे से रूबरू होने का एक सुनहरा मौका उपलब्ध कराया है। एहसान अब्बास, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए सारा समय मुंबई। सारा प्रणाम। Good evening and welcome to the news bulletin of CTV, organized by the businessmen to discuss civic responsibilities of the citizens. The spring meet, which will go on till the 6th of April, was inaugurated by Governor S.M. Krishna and Industry Minister Ashok Chauhan. WTCA Spring Meet 2005 was organized at World Trade Center on the theme of development through trade. Governor S.M. Krishna inaugurated the function. About 300 representatives from across the globe have come to attend the seminar, which will go on till the 6th of April at Hotel Taj Mahal. S.M. Krishna expressed joy over the seminar being organized in Mumbai. That they have chosen Mumbai to hold this meet is, in my opinion, a recognition of the growing importance of Mumbai. Mumbai has always been an important fixture in trade-related matters. This adds. Board Director of WTCA, Vijay Kalantri, while speaking during the seminar, expressed belief in benefit of the businessmen of Mumbai. जो इंडिया की पोटेंशियलिटी है, टेक्सटाइल, फार्मा, लेदर, स्टील, ये सब इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल बनेगा और एक प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे लगता है अच्छा कंक्लूजन निकलेगा और कुछ सेक्टर्स टूरिज्म और सब जो यूजुअली नहीं डिस्कस होते वो भी होंगे इसमें। कल हमारा पूरा सेशन है टूरिज्म पे और ट्रेड डेवलपमेंट पे, तो ये एक अच्छा है और थीम भी है डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड। तो एक अच्छे माहौल में डिस्कशन हो रहा है, मुझे लगता है हर कोई को इनसे फायदा होगा। Industry Minister Ashok Chauhan and several other people from the business class were present during the seminar.
That's all we have in the news bulletin, but news updates will continue on CTV. Stay with us. Hello and welcome to In Time Business. This is Aditya Mehta. Now, SM Krishna on Monday inaugurated the WTCA Spring Meet that is taking place for the first time in Asia. The theme of this meet is development through trade, and WTCA meets are held in countries which are globally accepted as attractive business destinations. Jyoti Bandre reports. This is, in a way, a global meet, and Mumbai is hosting that meet. So trade in all its aspects will be discussed in this very important meeting. And the very fact that they have chosen Mumbai to hold this meet is, in my opinion, a recognition of the importance, the growing importance of Mumbai. Mumbai has always been an important fixture in trade-related matters. This adds to that. So the global body has always expressed concern over Mumbai's infrastructure. In the budget we heard the finance minister saying that Mumbai would sort of be pushed towards becoming the financial hub of Asia. Has there been any progress on those words so far? Well, you are going into the micro level. This meet would discuss the macro level about trade between nations. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने सोचा मुंबई में मीट करना. आज एक ही ऑपरेटिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो मुंबई में है और करीबन 200 डेलीगेट हैं इंडिया और फॉरेन से, करीबन 50 कंट्री से. मुझे लगता है काफ़ी सफलता मिलेगी और एक मुंबई एज ए कमर्शियल एंड फाइनेंशियल डेस्टिनेशन की ओर जो बढ़ रहा है उसमें एक और ये सफलतापूर्ण प्रयास है हमारा. कौन से क्षेत्र देखते हैं आपकी जिसमें ज़्यादातर लोग? अब आप देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मेंबरशिप 7.5 लाख है वर्ल्ड ओवर. अभी 288 कंट्रीज़ में 88 कंट्रीज़ में 288 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हैं. तो ये सब एक नेटवर्किंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लोगों के कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे और इससे मुझे लगता है कि जो इंडिया की पोटेंशियलिटी है टेक्सटाइल, फार्मा, लेदर, स्टील, ये सब इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल बनेगा और एक प्रोत्साहन मिलेगा. In time for more news. Until then, from all of us here, it's bye for now and thanks for watching. ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर. बस सेवा और क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए भारत और पाक के रिश्तों में अब सुधार के बाद अब व्यापारिक रिश्तों में सुधार का बीड़ा वर्ल्ड सेंटर मुंबई और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कराची ने उठाया है. इन दोनों व्यापार संगठनों ने हाल ही में एक समझौते के जरिए हाथ मिलाया है. इसके तहत दोनों देशों के व्यापारियों को ट्रेड बढ़ाने के तमाम गुर सिखाए जाएंगे. वैसे तो मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन की हाल की बैठक में दुनिया भर के करीब 30 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की, लेकिन बातचीत के केंद्र में रहा भारत और पाक के बीच व्यापार और उससे जुड़ी कठिनाइयां. होती भी क्यों नहीं, आखिर दोनों देशों के बीच व्यापार की असीम संभावनाएं जो हैं, इसी को ध्यान में रखकर अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और कराची ने हाथ मिलाया है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल सके. इसके तहत ये दोनों एसोसिएशन दोनों देशों के बीच कारोबार से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे. तीनों दिन काफी अच्छा डिस्कशन हुआ बिजनेस बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, और कई लोगों ने ऑयल गैस इंडस्ट्री है, फॉस्फेट इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, इन सेक्टरों में काफी लोगों के आपस में संबंध भी बढ़े और काफी लोगों ने डील्स भी किए. अन्य देशों की तुलना में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का आकार काफी छोटा है. दिलचस्प बात यह है कि इस समय व्यापार के लिए सामान पहले दुबई और अन्य देशों के रास्ते पाकिस्तान को भेजा जाता है. इस वजह से निर्यात किए जाने वाले सामानों की कीमत 3 गुनी हो जाती है. जानकारों की राय में इस प्रयास से दोनों देशों के बीच खासकर टेक्सटाइल और टायर के व्यापार में भारी इजाफा हो सकता है. मैं समझता हूँ आज इंडिया में बहुत चीजें हैं जो पाकिस्तान को जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो डायरेक्टली ले नहीं पाती हमसे, तो हम तो फिर भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं सिंगापुर, दुबई, फिर वहाँ से वो मंगा लेते हैं. तो अगर डायरेक्ट ट्रेड हो जाएगा तो दाम कीमत कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगा, तो साधारण सी बात है.
तो कोशिश करेंगे हम लोग आइडेंटिफाई करने कहाँ स्कोप है बढ़ाने का। सरकार से कोई हम लोग को उसमें वो चाहिए छूट तो जाएंगे सरकार के पास। जानकार ये भी मानते हैं कि सीधे कारोबार का सबसे बड़ा फायदा होगा अवैध व्यापार में कमी। दोनों देशों के व्यापार संगठनों ने 700 ऐसे उत्पादों की सूची बनाई है जिसमें व्यापार को काफी बढ़ावा दिए जाने की संभावना है। नेहा बिश्नोई, जी बिजनेस, मुंबई। एक नजर इस हफ्ते के शेयर बाजार पर। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार। नमस्कार, इन टाइम की व्यापार जगत की खबरों में आपका स्वागत है। आयोजित स्प्रिंग मीट 2005 जहां 6 अप्रैल से संपन्न हो गया है, वहीं इस बैठक में भाग लेने आए करीब 30 देशों के 150 प्रतिनिधियों ने आपसी विचार विमर्श बढ़ाने के कई बिंदुओं पर व्यापक चर्चाएं की। WTC के अध्यक्ष के अनुसार इस स्प्रिंग मीट में भाग लेने आए कोरिया के प्रतिनिधियों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस हस्ताक्षर के तहत दोनों देश अपने व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। MOU तो देखिए एक जनरल MOU हुआ। कराची के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, 2 तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग थे और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शहीद फिरोज साहब थे। तीनों बहुत उत्साहित थे इंडिया आने पे, इंडिया से डील करने में। तो शहीद फिरोज साहब से अचानक बात होने लगी कि हम लोग कंटिन्यूस टच में क्यों ना रहें, तो एक अंडरस्टैंडिंग कर लें। तो उन्होंने कहा कि कर बाद में क्यों कर लें, मेरे जाने के पहले कर लीजिए। तो एक MOU ड्राफ्ट किया जो बहुत जनरल है अपने नेचर में, टच में रहेंगे, डेलीगेशन भेजेंगे, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। आजकल तो ईमेल का जमाना है, तो रोज ही आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लीजिए। तो एक जनरल MOU साइन किया है। इसका इफेक्ट आते आते टाइम लगेगा, लेकिन इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले हुई थी जो 88 में हुई थी, और अब जब ये हुई है लोगों को पता लगा हिंदुस्तान में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है बिजनेस की, ट्रेड की, मैच मेकिंग की, नेटवर्किंग की, जॉइंट वेंचर्स की। तो काफ़ी कंट्रीज जैसे बल्गारिया, रोमानिया, नाइजीरिया और ये कंट्रियों ने बिजनेस भी किया इंडिया में, रसिया, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। दूसरा कोरिया के थे, US, UK, यूरोप, चाइना, सब जगह से लोग आए और काफ़ी अच्छा माहौल रहा 4 दिन। और जो बिजनेस मैच मेकिंग की और नेटवर्किंग की मीटिंग्स हुई बहुत अच्छी हुई। कोई के पास टाइम नहीं था मिलने को, इतनी ज़्यादा मीटिंगें हुई थी, एक 1-to-1 भी। का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए इन टाइम। नमस्कार। Good evening and welcome to the news bulletin of CTV. Let's say WTC Karachi have signed an agreement to strengthen the business ties between the two countries. This information was given during a press conference. While the politicians and cricketers are making efforts on their level to improve the relationship between India and Pakistan, the business sector has also come forward to meet similar ends. Mumbai World Trade Center and World Trade Center Karachi have recently signed an agreement under MOU. This information was given during a press conference organized by WTC Mumbai. आज अमेरिका जैसा देश भी कनाडा और मेक्सिको से अरेंजमेंट करता है, नाफ्टा डील साइन करता है, उससे फायदा है ही देश को। हम लोग कर नहीं पाते हैं, सार्क बना हुआ है अपना, तो पर्पज ये था सार्क का, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से वो पूरी अपनी उस पर पहुंच नहीं पाया। अब कुछ जब अच्छा है माहौल तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। Vijay Kalantri, the Vice President of WTC Mumbai, claimed success at the spring meet of WTC. हर सेक्टर्स का काफ़ी अच्छा समावेश हुआ और IT सेक्टर के भी काफ़ी लोग मिले क्योंकि IT की कंपनीज भी कुछ आई थी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ। कई लोगों ने तो डील भी साइन किया। अभी हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं, कोई पता 50 करोड़ की हुई, 100 करोड़ की हुई, तो हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, बट काफ़ी बिजनेस का माहौल अच्छा बना। The press conference was organized at Hotel Taj Mahal. In the news bulletin, but news updates will continue on CTV. Stay with us.